हेलो फ्रेंड, दिस इज विनोद एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछूं कि एप्पल का नाम आते ही किसका नाम दिमाग में आता है? स्टीव जॉब्स का, राइट। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो किसका नाम याद आता है? जाहिर सी बात है, अंबानी, है ना। तो यहाँ पर भी एज अ बिजनेस आपकी ब्रांडिंग दिखनी चाहिए। ये नहीं कि मैं उसके टीम से हूँ, ठीक है। एज ए लीडर जो होता है ना, उसका अपना एजुकेशन सिस्टम होता है, आप उसे कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका जो बिजनेस है ना, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपको सारा चीज हैंडलिंग करना आना चाहिए। ओके। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट जो आता है, अगर आप स्किल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं, अगर आपने लेवल 1 अचीव नहीं किया है, राइट, अगर आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, डिपेंड है अपने अपलाइन पे, राइट, या अपने टीम को केवल मोटिवेशन पे आप काम करा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पहला, आपके टीम मेंबर्स जो है ना, जैसे मैंने बताया, मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे लो होता चला जाता है और आपकी टीम टूटना शुरू हो जाती है। लोग बिजनेस छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, उनको जितना जल्दी हो सके फर्स्ट लेवल अचीव कर लेना चाहिए। अब ये फर्स्ट लेवल क्या है फ्रेंड, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट लेवल से पहले भी एक जीरो लेवल होता है, राइट, जहां पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर केवल मोटिवेशन पे काम कर रहा होता है फ्रेंड, और मोटिवेशन ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ये आप सभी नेटवर्कर अच्छे से समझ सकते हो। ओके। आप देखेंगे कि धीरे धीरे 4 से 6 महीने के अंदर जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। और मोटिवेशन से ही काम करने की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स अपने टीम को केवल मोटिवेशन पे काम कराते हैं फ्रेंड, एग्जैक्ट क्या करना चाहिए लगभग 90% डिस्ट्रीब्यूटरों को पता ही नहीं होता है। तो अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये बात है कि जितना जल्दी हो सके लेवल 1 अचीव कर लेना चाहिए। कंपनी का बिजनेस प्लान के अनुसार वहाँ का जो भी लेवल होगा, पर उससे पहले एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उसका खुद का एक लेवल 1 होता है फ्रेंड, जिसको मैं कहूँगा स्किल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। अब इससे पहले जीरो लेवल की मैं बात जो कर रहा हूँ, आप देखना कि जब रिजल्ट नहीं आता है, काम करते करते जब रिजल्ट नहीं आता है, उसको बेसिक पता नहीं होता है, राइट, उससे रेशियो का फार्मूला पता नहीं होता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको स्किल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर में चर्चा करूँगा। तो मोटिवेशन प्लस विदाउट एजुकेशन, राइट, इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। तो जब मोटिवेशन पे काम कर रहा होता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर और जब उसे रिजल्ट नहीं आती है, तो धीरे धीरे ये सभी फिर क्विट करना शुरू कर देते हैं। तो एज ए लीडर और जो भी नए बिजनेस में आ रहा है, उनका फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना जल्दी हो सके अपने अंदर स्किल लाना शुरू कर दे, जिसे मैं स्किल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा हूँ, लेवल 1। अब जो लेवल 1 जो स्किल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे क्या क्या स्किल जो हैं ये उसे डेवलप कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि लिस्ट खुद से बनाने आना चाहिए, लिस्ट में की प्रोस्पेक्ट से कांटेक्ट खुद से करना चाहिए। ओके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खुद से करनी चाहिए, राइट, फॉलोअप खुद से करना चाहिए, कॉल क्लोज भी खुद से करनी चाहिए, और उसके बाद उसको जो सिखाने का काम है, टीचिंग, वो भी खुद से करनी चाहिए। जब तक आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहोगे, लेवल 1 आप अचीव नहीं करोगे, आपका बिजनेस खतरे में है, आप ये समझ लो। तो आपकी जो मेहनत है, आपने इतना
मेहनत किया हुआ है जो टीम बनाने में, आप उसको ऐसे ही मत जाने दो। राइट, आप उनको सही चीज़ें सिखाओ, सही डायरेक्शन पे सिखाओ। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। राइट, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि ज़्यादातर जिसे पाते हैं, जो सामने आता है उसे बिजनेस की बात करते हैं, और जो प्रोस्पेक्ट होता है उस पर एक तरह का प्रेशर लोड कर देते हैं कि सर आपको करना ही पड़ेगा, सर आपको करना ही पड़ेगा। राइट, सामने वाला व्यक्ति फिर कटना शुरू कर देता है, आपका फ़ोन इग्नोर करेगा, व्हाट्सएप मैसेज रिप्लाई नहीं करेगा। राइट, तो क्या आप चाहते हो ऐसा? जो आपके साथ जो सालों का जो रिलेशन है, जो आपने जो रिलेशन बिल्डअप कर रखा है, इस बिजनेस को लेकर के आपका रिलेशन जो है उस पर बीच में थोड़ा सा दरार आ जाए, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे एजुकेट करो। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये घड़ी पहना है। राइट, अगर मुझे घड़ी खरीदनी थी तो घड़ी बेचने वाला तो मेरे पास नहीं आया। राइट, मैंने गया शॉप पे और वहां से मैंने दुकान खरीदा, मैंने सीधा ऑनर के पास नहीं गया। इसे भी ध्यान देना। राइट, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका बिजनेस है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है ना, वहां से आपका बिजनेस रन करता है। और जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस सिखा रहे हो या किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट बता रहे हो, राइट, तो वो आप मार्केटिंग कर रहे हो, बट वो आपके बिजनेस में आने के बाद अगर वो किसी को बता रहा है तो आपका बिजनेस हो रहा है। और आपको मार्केटिंग नहीं बिजनेस करना है फ्रेंड। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। जो रिलेशन है उसे हमको मेंटेन करके रखना है। राइट, हमें कभी भी उसे प्रेशराइज नहीं करना है कि आप बिजनेस ज्वाइन कर लो। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा करके उसे एजुकेट करते रहना है, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, या कोई भी। अगला जो पॉइंट आता है ओवर कमिटमेंट। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फ्रेंड, आपको जिम्मेदारी के साथ उन्हें बताना है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। ओके, क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट सामने वाला बाई कर ले। ओके, और इसके लिए वो फिर कुछ भी बोल जाता है। ज़्यादातर लोगों से ये मिसगाइड होती है या हो सकती है। तो फिर यहाँ पर आप उसे एजुकेट करें कि जो रियल चीज़ है प्रोडक्ट में, जो वास्तविकता है, जो सही इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आप लोगों को बताएं। बाकी उसका जो बेनिफिट्स है वो यूज करने के बाद उसे खुद समझ में आ जाएगा। और आपने जितना बताया है ना, जो भी उसका बेनिफिट्स है उससे कम बताओ। और जब यूज करे और उसको बेनिफिट उससे जब ज़्यादा मिलेगी तो वो आप पे डबल बिलीव करेगा। इसके अलावा जो एक और बात आती है कि अगर किसी को बिजनेस ज्वाइन कराना है तो वहां पर भी ओवर कमिटमेंट करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, राइट, आपकी टीम बना दूंगा, राइट, आपके लिए प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, राइट, आपका प्रोडक्ट मैं सेल करा दूंगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है फ्रेंड, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा कमिटमेंट आप अपने टीम में किसी को भी ना करने दो। क्लियर कर दो ये आप फर्स्ट डे से ही कि कभी भी किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट को लेकर के, काम को लेकर के ओवर कमिटमेंट किसी से नहीं करना है, चाहे वह नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वह पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हो। राइट, अपने टीम में भी कभी भी ओवर कमिटमेंट किसी से नहीं करना है, किसी भी काम को लेकर के। इसके बजाय साथ मिलकर के उसे हेल्प करनी है, उसके सेलिंग के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके लर्निंग के लिए। अगर आप उसे प्रैक्टिकल एज ए अपलाइन जिम्मेदारी के साथ, एज ए लीडर जिम्मेदारी के साथ, अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रैक्टिकल कैसे बिजनेस प्लान बताई जाती है, कैसे प्रोडक्ट डेमो बताया जाता है, राइट,
कैसे कंपनी प्रोफाइल बताई जाती है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जाती है, कैसे फॉलोअप किया जाता है, कैसे कॉल क्लोज की जाती है। अगर ये उसके साथ ज्वाइंट कॉल करते हुए हर एक स्टेप को करके बताएंगे ना, वो आपका रियल लीडर बन करके निकलेगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप एज ए नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सल्यूशन दे रहे हो, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हो फ्रेंड। क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोगों की जेब खाली रहती है, राइट। आप उनके जेब भरने का काम कर रहे हो, तो सही चीज़ बताओ ना, सही गाइड करो। कल के दिन वो ये ना बोले कि मेरा इतना पैसा वेस्ट चला गया, बल्कि वो कल के दिन ये बोले कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उससे मुझे ये फ़ायदा हो रही है या मुझे ये फ़ायदा हुआ, राइट। तो किसी भी व्यक्ति को एज अ बिजनेसमैन, चाहे वो कस्टमर क्यों ना हो, प्रोडक्ट देने के बाद कांटेक्ट आप बना करके रखो। बिजनेस साइन अप कराने के बाद आप हमेशा कांटेक्ट बना करके रखो, देखो कि वो क्या कर रहा है, और आप अपने लिए एक रोड मैप तैयार करो कि आप अपने टीम को किस तरह से आगे लेकर के जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, राइट। क्योंकि सक्सेस, राइट, सक्सेस जो है ना एक छोटी सी दौड़ नहीं है फ्रेंड, ये मैराथन है। तो इससे जो है ना 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन में फिनिश करने की कोशिश कभी मत करो। आपने अभी ज्वाइन किया है, आपको कुछ ही समय हुआ है, आप 1 साल 2 साल का रोड मैप तैयार करो, धीरे धीरे एक एक स्टेप को करते जाओ, तभी आपका मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहेगा, आपका नॉलेज मेंटेन रहेगा, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुकी रहेगी और आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। तो अगर मेरी यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और आपको इन्फॉर्मेशनल लगी और ऐसी कोई बात जो आपके माइंड में क्लिक कर गई कि यार ये बात बहुत काम की है, तो वो पॉइंट जो है ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मुझे अच्छा लगेगा जान करके, राइट। और काफ़ी समय काम करने के बाद ये सारे अनुभव आते हैं जो मैं आपको एक वीडियो में शेयर करता हूँ ताकि आपके काम आए। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सीधी सी बात है, आप औरों को भी शेयर करिए, मैं तो कहूँगा ही, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही फ्रेंड मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, राइट, उसे क्लिक करिए, राइट, देखिए कि कौन सी चीज़ आपके काम की है और उसे अडॉप्ट कीजिए, राइट, और आगे बढ़िए। सी यू अगेन, बाय बाय।